दिन भर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ताली थाली दिया मोमबत्ती इन सारी चीजों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ ना कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। हमारे किसान भाई बहन को देखिए, वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भूखा ना सोए। मन की बात में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाना हो, ऐसी अनगिनत बातें हैं। इन सारी बातों से पता चलता है कि हम सबको एक मजबूत धागे में पिरो दिया है, एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। संभल रजपुरा थाना इलाके में एक और महिला मरीज कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। सीएमओ डॉक्टर अमित सिंह ने पुष्टि की। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 हो गई है और एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। कानपुर में तेज तूफान और बारिश से एक किसान की मौत हो गई। घटना बिल्हौर के प्रसाद नेवादा गांव की है, जहां तेज आंधी से बिजली का पोल किसान के ऊपर गिरा और इस घटना में किसान रामबाबू की पोल के नीचे दबकर मौत हो गई। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आए पति पत्नी की मौत हो गई। बता दें कि जिस मकान में दोनों रह रहे थे उसमें छत के नाम पर सिर्फ टीन शेड पड़ा हुआ था और इसी कारण केबल से करंट कमरे में उतर आया, जिससे दंपत्ति की मौत हो गई। यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। बिजनौर में अचानक से बदले मौसम के मिजाज तेज बारिश हो गई, जिससे किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कोरोना संकट के बीच कुदरत की इस मार से किसान परेशान हैं। बरेली में एक ही युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक अपने जीजा के घर में रहता था और घर में घुसकर 4 लोगों ने उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है यह हत्या मृतक के जीजा के झगड़े के कारण की गई है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों को जेल भेज दिया है। रायबरेली में कमिश्नर मुकेश मेश्राम और आईजीएस के भगत अचानक शहर स्थित गल्ला मंडी पहुंचे। वहीं गल्ला मंडी में अव्यवस्था और गंदगी देखकर कमिश्नर मुकेश मेश्राम भड़क गए और मंडी सचिव नीरज को कमिश्नर ने जमकर फटकार लगाई और साथ ही शाम तक साफ सफाई हो जाने की चेतावनी भी दी। बिजनौर में विकास भवन के सभागार में नामित नोडल अधिकारी अजय चौहान, हाउसिंग कमिश्नर ने डीएम और एसपी सहित जनपद के अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में नामित अधिकारी अजय चौहान ने पूरे जनपद की स्थिति पर डीएम और एसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ योजना बनाई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अजय चौहान ने पूरे जनपद में 3 मई तक पूर्ण इमरजेंसी सेवा लगे सभी लोगों को पीपीई किट और मास्क सहित सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराने की योजना पर भी चर्चा की। साथ ही सभी ऐसी सेवाएं जिनमें जनपद नागरिकों को कोरोना से बचाया जा सके, उन लोगों की स्क्रीनिंग करके बाद ही उन्हें काम करने की छूट देने की बात कही। देश भर में लॉकडाउन के चलते शराब की बिक्री बंद हो गई है, लिहाजा तमाम ठेके बंद थे, लेकिन गाजियाबाद में शराब के गोदाम में कालाबाजारी करके शराब बेची जा रही थी। इस सूचना पर देर रात सिहानी गेट थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार में शराब की पेटी मिली, जिसकी तहकीकात करने के बाद थाना सिहानी गेट क्षेत्र के ही मेरठ रोड पर स्थित शराब के गोदाम से बिक्री की बात सामने आई। संचालक सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध तरीके से रात में महंगे दामों पर शराब की बिक्री कर रहा था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने शराब के ठेके पर छापा मारकर 3 लाख रुपए बिक्री के भी बरामद किए। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गोदाम के मालिक और मैनेजर समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। कासगंज के गांव नगला समस में किशोरी के साथ एक युवक ने दुराचार की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में किशोरी के परिजनों ने युवक को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक और युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने किशोरी के चाचा की तहरीर पर अभियोग के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और यूपी के फतेहपुर जिले में किशनपुर थाना क्षेत्र के यमुना नदी में किशनपुर थाने में तैनात 2 सिपाहियों और एक नाविक की 14 घंटे बाद डेड बॉडी रेस्क्यू करने के बाद बाहर निकाली गई। आपको बता दें कि किशनपुर थाना क्षेत्र के संगोलीपुर घाट के करीब 2 पुलिसकर्मी लॉकडाउन की ड्यूटी में लगे हुए थे।
लॉकडाउन के ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी नाव की मदद से फतेहपुर व बांदा बॉर्डर की निगरानी के लिए नाव से यमुना नदी में गए थे। तभी अचानक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण नाव बीच धारा में जाकर पलट गई। नाव में सवार दरोगा सिपाही सहित नाविक नदी में डूब गए। जनपद अयोध्या के किसानों को जिलाधिकारी अनुज झा ने अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। अक्षय तृतीया पर किसानों को संदेश दिया कि कोरोना से लड़ने के लिए उनको संबल प्रदान हो और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आवश्यकता ना हो तो घरों से ना निकलें। छोटे किसानों का भी होगा रजिस्ट्रेशन। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के अंतर्गत राधेलाल शुगर मिल में काम करने वाले एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। आनंद फानन में साथ में काम करने वाले वर्कर मृतक को अस्पताल ले गए, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि लंबे समय से फैक्ट्री में फैले तार खराब हो चुके थे, जिनको लंबे समय से बदला नहीं गया, जिसके चलते मिल प्रशासन की लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे बचने के लिए देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से इसका पालन करने की अपील कर रही है और खुद भी इसका पालन करते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि इटावा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे रोड चौकी इंचार्ज अपने एसएसपी के आदेशानुसार अपनी खुद की पुलिस को भी बिना मास्क पहने कार्रवाई करने में पीछे नहीं हट रही है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला शास्त्री चौराहे पर, जहां चौकी इंचार्ज ने एक पुलिस स्टाफ की गाड़ी रोककर उन्हें मास्क लेकर पहनने की चेतावनी दी, फिर उन्हें वहां से जाने का कहा। पौड़ी गढ़वाल में 9 आधुनिक सेब बाग विकसित किए गए हैं। ये बाग पौड़ी के जिलाधिकारी धीरज सिंह गढ़वाल की पहल पर राज्य के हार्टिकल्चर विभाग द्वारा कलाशन नर्सरी मंडी हिमाचल प्रदेश के विक्रम सिंह रावत के सहयोग से विकसित किए गए हैं। विक्रम सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी के हैं। सेब के बाग 11 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 के मध्य विकसित किए गए। इस टीम द्वारा मुक्तेश्वर में 5000 सेब के पौधे लगाकर आधुनिक सेब का बाग विकसित किया गया। इनके द्वारा 20 अप्रैल 2020 को पटेलिया नैनी डांडा पौड़ी में भी राजकीय बागवानी फॉर्म विकसित किया गया, जिसको लेकर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर की संभावनाओं को देखते हुए हमारे प्रवासी आगे आ रहे हैं, जो कि बेहद अच्छा है। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत एहतियात के तौर पर जनपद चमोली में अभी भी 1737 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जबकि विगत शनिवार को 177 लोग होम क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। होम क्वारंटीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने 55 गांवों में घर जाकर 291 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मोबाइल चिकित्सा टीम मजदूरों का भी हेल्थ चेकअप कर रही है। जिले में 5 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन पूरा करने पर शनिवार को छोड़ा गया, जबकि अभी भी 70 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में चल रहे हैं। चमोली जिले का कोई भी नागरिक जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में न आए, इसके लिए जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के तहत आवश्यक कदम उठा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के दिशा निर्देशों पर जहां एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूह इन दिनों बड़ी तादाद में मास्क बनाकर सस्ते दामों पर लोगों में बांट रहे हैं। वहीं नगर क्षेत्रों में वॉल पेंटिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नैनीताल उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने व्यापारियों के साथ वार्ता करते हुए राज्य सरकार के नए आदेशों के तहत खोली जाने वाली दुकानों की जानकारी व्यापारियों को दी। एसडीएम ने व्यापारियों को बताया कि बुक, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक आवश्यक सेवाओं, ई कॉमर्स, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकान, अति आवश्यक दुकानों को नगर में बिना अनुमति लिए सरकार और जिला प्रशासन द्वारा खोलने का निर्णय लिया गया। इन दुकानों के अलावा अन्य दुकानदारों को दुकानें खोलने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। व्यापारियों का राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है। कंडीताल और मल्लीताल व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक आदेश जारी किया है, जिसमें शॉप से खुलने को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई कि म्यूनिसिपल एरिया में क्या कंडीशन रहेगी और म्यूनिसिपल एरिया से बाहर क्या कंडीशन रहेगी। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कि क्या निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उनको आमजन तक और जो व्यापारी बंधु हैं उन तक पहुँचाने के लिए बैठक की गई थी और इसी के क्रम में उनको निर्देश दिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरें दिन भर का। कोरोना जैसी महामारी को लेकर लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुछ व्यापारियों को लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी दुकानें आवश्यकताओं के अनुसार खोलने की गाइडलाइन मिलने पर सितारगंज कोतवाली में व्यापार मंडल और फल सब्जी ठेली व्यवसायियों की कोतवाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक, जिसमें कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए सरकार के लॉकडाउन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नगर के कुछ व्यापारियों को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। इसके अलावा उपजिलाधिकारी के आदेश पर ही नगर में दुकानें खोली जा सकेंगी। की महामारी से लड़ने के लिए जो सोशल डिस्टेंस अभी तक चल रहा है, ये पब्लिक का जो ताउन या कोऑपरेशन मिल रहा है, उसी को बरकरार रखने के लिए और इस दौरान पब्लिक की परेशानियों को दूर करने के मद्देनज़र राज्य सरकार और हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार जो दुकानें खुली हैं, उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा हो गया था कि किन्हें परमिशन दी जाए, किन्हें न दी जाए। कुछ केंद्र सरकार के अलग आदेश निर्देश आए थे, तो उसके मद्देनजर कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए व्यापार मंडल और ठेली वालों की मीटिंग बुलाई गई थी। जहां एक और देश भर में कोरोना वायरस के चलते सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं रुड़की नगर निगम अब मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर भी सचेत हो गया है। रुड़की नगर निगम की ओर से इस बार एक नई पहल की गई है, जिसके अंतर्गत शहर में कोल्ड फॉगिंग शुरू कराई गई है, जिससे शहर के लोगों को फॉगिंग के दौरान निकलने वाले धुएं से निजात मिलेगी। सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम की ओर से फॉगिंग मशीन से मक्खी मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत वार्ड नंबर 15 से की गई। इस मशीन में दवाएं डालकर छिड़काव करने से धुआं नहीं निकलता है, जिससे लोगों को फॉगिंग के दौरान निकलने वाले धुएं से मुक्ति मिल गई है। सैनिटाइजेशन एक पार्ट चल ही रहा है कोरोना कोविड-19 के दृष्टिगत, लेकिन दूसरा एक पार्ट हमारा होता है कि गर्मियाँ आते ही हम लोग जो मच्छरों का प्रकोप होता है उससे बचने के लिए हम छिड़काव और फॉगिंग कराते हैं। छिड़काव तो पेटी स्प्रे से होता है, आप जानते हैं, वाटर बेस्ड फॉर्म से होता है, लेकिन फॉगिंग जनरली माना जाता है कि वो केवल फॉग बेस्ड है, यानी धुएँ में होती है और उसमें डीजल को, प्योर डीजल में दवाई मिलाई जाती है और उसको जलाया जाता है। और आप मान के चलिए कि आधे घंटे में एक मशीन जो है वो 10 लीटर डीजल को जला देती है, यानी सिर्फ एक कॉलोनी में उतना डीजल पोल्यूटेट कर देता है उस एरिया को जितना कि एक गाड़ी जो है 60 किलोमीटर चलने के बाद करती है। तो उसका अल्टरनेट ढूंढना बहुत ज़रूरी था और अब उसका अल्टरनेट ढूंढा गया है, वो ये है कोल्ड फॉगिंग के रूप में, यानी वाटर बेस्ड स्टीम बेस्ड उसको बनाना और उसमें वेपर्स आती हैं, वो वेपर्स देखनी होती हैं। तो ये जो कोल्ड फॉगिंग मशीन है, मशीन सेम है लेकिन उसमें दोनों तरह के यूज़ होते हैं हमारे पास। और धीरे धीरे आप मानते हैं इस समय दिल्ली में भी कई जगह मैंने देखा ये चीज़ निकल के आई कि फॉगिंग बहुत नुकसानदायक है, जिसमें कि वो धुआं जब इनहेल हो जाता है किसी तरह से तो फेफड़ों में जम जाता है, कार्बन जम जाता है। और एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, वहीं कुछ कंपनियां ऐसे माहौल में भी अपने कर्मचारियों का उत्पीड़न करने में लगातार जुटी हुई हैं। मंगलौर क्षेत्र के पीरपुरा गांव में स्थित मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी उनको टाइम पर सैलरी नहीं देती है, उनसे ओवर टाइम भी कराती है और कंपनी प्रबंधन ने कंपनी में मिलने वाली चाय को भी बंद करा दिया है। अगर कोई कर्मचारी किसी बात की शिकायत भी करता है तो उसे तुरंत गेट पास थमाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कर्मचारियों ने इसकी लिखित शिकायत मंगलौर कोतवाली में की है। मंगलौर कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी जांच में सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गंगोत्री धाम के कपाट, गंगा पूजन, गंगा सहस्त्र नाम पाठ और विशेष पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रोहिणी अमृत योग की शुभ बेला पर दोपहर 12:35 कपाट खोल दिए गए हैं। कपट उद्घाटन के दौरान सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया और सभी के द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से पहने गए। उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल को मां गंगा जी की डोली उनके मायके और शीतकालीन प्रवास मुखवा से भैरोघाटी के लिए रवाना हुई थी। नैनीताल विकासखंड ओलख कांडा के दर्जनों गांव के अलावा हैडा खान और रीठा साहब धाम को जोड़ने वाला मुडकुडिया हैडा खान और सड़क विगत 2 माह से भारी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण इस मार्ग पर पिछले 2 माह से सभी प्रकार का आवागमन बंद है। शनिवार की देर रात जिलाधिकारी सविन बंसल ने लोनिवी के अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त स्थल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से मुडकुडिया, लुगड़ और खनिस्यू, गल्ली, पतलोट और झटगांव, देवली, गुनियारो और अघोड़ा, मिडार, पनपोखरा और देवली ताल, जामरानी, सिमलिया, वैड, जैन चमूली और डालक इंडिया, कोंता, पटरानी, ककोड़ा और गाजा गांव प्रभावित है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया है कि मुडकुडिया गांव के ऊपर पहाड़ी पर बसे गांव में तोकों को काफी खतरा है। जिलाधिकारी ने मकानों के लिए सुरक्षा के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश भी दिए। लॉकडाउन के बीच मुस्लिम समाज का पाक रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से मुस्लिम इलाकों में रमजान की चमक फीकी पड़ गई है। खटीमा में रमजान में हर साल लगने वाले फैनी, खजला, सिमई और डबल रोटी की दुकानें पर रौनक नहीं है। हर साल रमजान में जहां बरेली से ये सब सामान बाजारों में आता था, वहीं इस बार कुछ ही दुकानों ने इन सब सामानों को खरीदा है। रमजान में खजला, फैनी व सिमई की दुकान लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि जैसे जैसे उधार करके इस बार उन्होंने सामान को खरीदा है, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दुकानों से ग्राहक गायब हैं। जबकि रमजान मना रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि लगातार लंबे समय से लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों में बैठे बेरोजगार हैं, जिसे रमजान में खरीदारी को आमजन के पास पैसा ही नहीं। रुद्रपुर में एक युवती ने रिश्ता पक्का होने के चलते पंखे की कुंडी में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के ही ब्लॉक में रहने वाली एक युवती को उसके परिजनों द्वारा उसकी शादी के लिए रिश्ता पक्का कर दिया गया, जिससे युवती नाखुश थी और उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ट्रांजिट कैंप थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने बताया, पुलिस पूछताछ में आत्महत्या का कारण युवती की शादी पक्का होना मान रही है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद की जाएगी। काशीपुर में सुबह से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश के साथ ओलों की बरसात और हवाओं के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। तेज हवाओं और बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। हल्द्वानी जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा द्वारा शनिवार की देर शाम बनभूलपुरा का कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र का मौका मुआयना किया गया। उन्होंने बनभूलपुरा क्षेत्र में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टरों में आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न की आपूर्ति पूर्वक बनाई रखी जाए और बैंक एटीएम के माध्यम से लोगों का भुगतान भी किया जाए। साथ ही कहा कि रमजान महीने को दृष्टिगत रखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही छूट अवधि के दौरान केवल हर घर से एक ही व्यक्ति बाहर आए। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल और धार्मिक आस्था का केंद्र प्रसिद्ध बैकुंठ धाम बद्रीनाथ की कपाट भक्तों के दर्शन के लिए आगामी 15 मई को सुबह 4:30 पर मंत्र और उच्चारण के साथ खोलने की घोषणा होने के बाद से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोलने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से देश भर में हुए लॉकडाउन के चलते तिथि में परिवर्तन किया गया है। जहां अभी तक बद्रीनाथ धाम के नजदीक बर्फ जमी हुई है, उसे हटाया गया और हटाने का काम भी किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम को सजाया जा रहा है। वहीं अधिकारी बीडी सिंह ने मंदिर को सजाने और धाम को खोलने की बात कही है। रुद्रप्रयाग में 6 माह अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊंगीभट्ट में प्रवास करने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली आज प्रातः 5:30 बजे केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है और आज रात को बाबा की डोली गौरीकुंड और कल पैदल मार्ग के भीमबली में रुकेगी। आज प्रातः बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के
गिरह से सभा मंडप में लाई गई, जहां डोली में बाबा केदार की 5 मुख वाली चांदी की मूर्ति को विराजमान किया गया। इसके बाद बाबा केदार की डोली ने शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा की और केदारनाथ के लिए रवाना हुई। 28 अप्रैल को शाम को बाबा की डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 29 अप्रैल प्रातः 6:10 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की अपील #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं।